बता दी। अब आपका आएगा आर्मोल कि आर्मोल किस हिसाब से आप निशान लगाएं। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा सिस्टम है ना, शर्ट कटिंग का, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको फिर फिटिंग का शर्ट नहीं बैठेगा। आस्तीन का जो आर्मोल है ना, वहां पे कपड़ा बचेगा। मतलब कई चीजें यहाँ पे आपको दिक्कत करने लगी। हम यहाँ पे आस्तीन बैठेगी नहीं, लूजिंग आएगी, फिटिंग का शर्ट नहीं बैठेगा, यहाँ पे कपड़ा रिंकल रहेगा, मतलब चेस्ट के पास। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको करके, कोई करता है यहाँ से मार देता है, कोई यहाँ से मार दिया, कोई यहाँ से मार दे, मतलब कोई सिस्टम नहीं है मारने का। कोई कहीं से भी मार दे, फिर बाद में बोलता हमको ये चीज की तकलीफ हो गई भैया, फिटिंग नहीं आई, कपड़ा बच गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास, अगर आप हाथ से ऐसे करके नहीं खिंचा सकते तो आपके पास आर्मोल पट्टी आएगी। इस पट्टी को आपको ऐसे रखना है, ठीक है। ये हमने रखा, यहाँ से आप ऐसे करके रख के इसको, अगर आपको और देता है तो आप ऐसे करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, ऐसे करके। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपको शर्ट की कटिंग करना बताने वाले हैं कि 38 साइज की शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। हम आपको पूरा सब चीज बताने वाले हैं कि कैसे सिखा काटना है, किस मेजरमेंट के हिसाब से काटना है, फिटिंग वाली शर्ट कैसे काटना है। हर एक चीज मैं आपको, छोटी से छोटी चीज ध्यान रख के मैं आपको बताने वाला हूँ कि 38 साइज की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको टेलर बनना है, घर में कटिंग करना सीखना है, आप कहीं भी रहें, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम परफेक्ट शर्ट की कटिंग करना आने वाली है। तो दोस्तों, आपको लास्ट तक का बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई तकलीफ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हैं कि हमको ये तकलीफ है, तो हम उसका आपका जवाब देंगे या दूसरा वीडियो लाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ करके आपको उस वीडियो को जवाब देंगे कि हमको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप बताएं, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। हमारे समझाने में आप कोई दिक्कत हो गई हो, जो हमारा समझाने का तरीका है वो आपको, तो हम आपको दूसरा तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो आपको वीडियो देखा, आपको वाकई में अगर आपको कटिंग शर्ट की कटिंग करना सीखना है तो हमारी वीडियो को देखें, वरना आपको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप छोट कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं 38 साइज की शर्ट कटिंग का फुल प्रोसेस, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप टेलर हो या घर पर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो इन तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको मेजरमेंट बताएंगे, कौन सा साइज का हम कटिंग काटने वाला है, उसका पूरा मेजरमेंट, जो लेंथ क्या है, चेस्ट क्या है, हिप क्या है, शोल्डर, स्लिप, सब कुछ मैं बताने वाला। तो आप देखिए, ये हमारा 38 साइज का शर्ट कटिंग है। उसकी लेंथ है हमारी 28 इंच, चेस्ट है हमारा 38 इंच, हिप है हमारा 38 इंच, शोल्डर है हमारा 17 इंच का, और हमारी जो स्लिप की लेंथ है वो हमारी 23 इंच है। और जो हमारा सिर्फ ये स्लिप का कफ है वो 9.5 इंच का, जो हमारा कॉलर है वो 15 इंच का। ये साइज के मेजरमेंट के हिसाब से हम आपको कटिंग करना बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया फिर आपको एक भी समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली हम फंटी लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके रखते हैं। ये हमने रखा यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से 2 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से ऐसे रख के इसको ऐसे मार्का कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके देख के यहाँ से इसको ऐसे एक और मार्का लगा देंगे, ठीक है। ये हमने एक निशान ये हो गया और एक निशान ये हो गया। ये हमारा जो निशान है कास्टेक और बटन टेक में पट्टी ऐसे करके मुड़ेगी ना, इसके लिए, ठीक है। ये हमारे दो निशान हो गए। ये कपड़े को हम दो फोल्ड में रखेंगे। ये देखिए, दो फोल्ड में कपड़ा है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपको बताएंगे हमारी लंबाई कितनी है। लंबाई हमारी 28 इंच। तो यहाँ से इंची टेप ऐसे करके आप रखेंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे, ये हमारा 28 इंच है, 28 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच का पे और निशान लगाएंगे। 1.5 इंच क्यों,
क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा तो 28.5 होगा, और 1 इंच हमारा हेमिंग में बॉटम मोड़ने में चला जाएगा, तो इसकी टोटल लंबाई हमको कितनी रखना, 29 इंच। तो हमने 29 पे एक निशान लगाया, और इस फंटे से ऐसे एक निशान और लगा देंगे, ठीक है। ये होगा। अब हमको शोल्डर मतलब शोल्डर डाउन करने के लिए कितना करेंगे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे और एक निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, ये देखो, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे करके एक निशान और लगा देंगे, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिए। अब इसके बाद पहला एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा लंबाई का हो गया, चौथा हमारा शोल्डर कितना डाउन करना वो हो गया। अब पांचवा हमारा आएगा आर्मोल का। आर्मोल हमारा कितना रहेगा, और किस हिसाब से, किस मेजरमेंट के हिसाब से आर्मोल का हमको निशान लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, चेस्ट लेना पड़ेगा। चेस्ट का चौथाई हिस्सा कितना है, 38 है। 38 का चौथाई भाग करेंगे कितना है, नचो को 36, 9.5 इंच लेंगे तो 38 इंच आ जाएगा। तो हम 38 का चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से ये 9.5 इंच ले लिए, ठीक है। अगर आपको फिटिंग वाला काटना है, मतलब एकदम परफेक्ट, तो उसके लिए आपको 9 इंच पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने चौथाई भाग करा 9.5 पे, ये निशान लगाया हमारा आर्मोल का निशान, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे वेस्ट का निशान, जो हमारा पेट का निशान है। पेट का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, यहां से हम इसको आधा करेंगे। हमारा आधा कितना है आएगा, 20 है। 20 का आधा कितना आएगा, 10, ठीक है। 10 के बाद 2 इंच हम इसको और ऊपर करेंगे। ये हमारा बेस्ट का निशान हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा पेट का निशान लगते हैं, हमने लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे निशान पूरे लग चुके हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे गले का निशान, मतलब नेक का। इसका शोल्डर का लगाएंगे, फिर चेस्ट का लगाएंगे, फिर बेस्ट का लगाएंगे, फिर हिप का मतलब बॉटम का लगाएंगे। ये सब हमको निशान लगाने हैं। इसके बाद हमारा नेक का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, हमारा कॉलर कितना है, 15 इंच। तो 15 का 5 भाग करते हैं, तो 3×5 = 15। तो हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से ऐसे ये एक निशान लगाया, और इसके बाद एक निशान ये लगाया। आपको अगर हाथ से गोलाई करना नहीं आता तो आपके पास ऐसे, अगर ऐसी स्टिक है तो आप ऐसे करके भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे करके निशान लगा सकते हैं, ये तो हमने ऐसे करके इससे ये निशान लगा दिए, ठीक है। ये हमारा गला हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम, हमारा शोल्डर कितना है, 17 इंच। तो 17 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 8.5 इंच। ये हमने 8.5 इंच पे एक निशान लगाया, और इसके बाद आधा इंच हमने और मार्किंग कर दी, जो हमारा सिलाई और दाब में चले जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, हमारा चेस्ट कितना, 38 इंच। 38 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, 9.5 इंच, ठीक है। इसके बाद 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई। इसके बाद आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है। ये हमने एक निशान, ये हमारा चेस्ट का निशान है। अब हमारा आएगा बेस्ट का, मतलब पेट का निशान। तो हमारा कितना है, ये हमारी 36 इंच वेस्ट है। तो 36 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, नचो को 36 इंच, ठीक है। ये हमने 9 पे लगाया। इसका 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई, और आधा इंच हमारा दबाव हो गए। और हमारा अब हिप कितना है, हिप है हमारा 38 इंच। तो 38 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, 9.5। और इसका 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई, और आधा इंच हमारा ये हो गया। ये हमारे निशान पूरे लग गए। अब इसके हिसाब से हम आपको पूरा मतलब निशान लगा के बताएंगे। इस मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा मैंने कैसे निशान लगाया, क्या चीज, सब चीज मैंने बता दी है। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिंदास आप बता सकते हो कि ये चीज हमको समझ में नहीं है, तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो ला के बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक मतलब शोल्डर का निशान, तो यहाँ से और यहाँ पे एक और निशान ऐसे लगा देंगे। ये हमने निशान लगाया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये वाली फंटी लेते हैं। इस फंटी को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे रख के एक निशान ये लगाया,
और इसके बाद यहाँ से एक निशान ये हम लगा देंगे, मतलब यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा एप्पल कट करना है। एप्पल कट के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 इंच ऊपर लेंगे और 2 इंच हम यहाँ से और निशान लगाएंगे। अब इसका यहाँ से आधा ले लेंगे, हमारा कितना है 11.5, 11.5 का आधा कितना आएगा 6 इंच में 2 सूत कम। यहाँ से हम ऐसे करके ये निशान लगा दें, ये हमारा एप्पल कट का निशान हो गया। ठीक है, अब आपको सब चीज मैंने आपको बता दी। अब आपका आएगा आर्मोल, कि आर्मोल किस हिसाब से आप निशान लगाएं। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा सिस्टम है ना शर्ट कटिंग का, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको फिर फिटिंग का शर्ट नहीं बैठेगा। आस्तीन का जो आर्मोल है ना वहां पे कपड़ा बचेगा। मतलब कई चीजें यहाँ पे आपको दिक्कत करने लगेंगी। हमको यहाँ पे आस्तीन बैठेगी नहीं, लूजिंग आएगी, फिटिंग के शर्ट नहीं बैठेगा, यहाँ पे कपड़ा रिंकल रहेगा, मतलब चेस्ट के बाद। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको 1.25 इंच पीछे लेंगे और एक निशान हम यहाँ से ऐसे करके ये चीज हम यहाँ से ऐसे ये मार देंगे। ठीक है, ये हमारा अब ये चीज हमारा अब क्या बचा, अब हमको राउंड करने के लिए, मतलब यहाँ से ऐसे गोलाई मारते हैं ना। अब गोलाई मारने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कोई हम एक निशाना और लगाएंगे इसको यहाँ से ऐसे करके। कोई करता है यहाँ से मार देता है, कोई यहाँ से मार दिया, कोई यहाँ से मार दे, मतलब कोई सिस्टम नहीं है मारने का। कोई कहीं से भी मार दे, फिर बाद में बोलता है हमको ये चीज से तकलीफ हो गई भैया, फिटिंग नहीं आई, कपड़ा बच गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर आप हाथ से ऐसे करके नहीं खिंचा सकते तो आपके पास आर्मोल पट्टी आएगी। इस पट्टी को आपको ऐसे रखना है। ठीक है, ये हमने रखा, यहाँ से आप ऐसे करके रख के इसको, अगर आपको और देता है तो आप ऐसे करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं, ऐसे करके आप इसको ऐसे करके मार दीजिए, ये आपने खिंचा दी। ये जो राउंड आया ना, इससे क्या होगा ना, आपका एकदम फिटिंग का आस्तीन बैठेगा। मतलब आपको कोई चीज का तकलीफ नहीं होगा, मतलब एकदम परफेक्ट बैठेगी। मतलब कपड़ा यहाँ पे एकदम फिटिंग का बैठेगा। ठीक है, तो हमने ये लगाया, इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमारी शर्ट मैंने काट दी। हमारा जो चेस्ट है कितना है 38 इंच है, जो हमारी बेस्ट है वो 36 इंच है, जो हमारी ये हिप है वो 36 इंच है, जो हमारी शोल्डर है वो हमारा 70 इंच का है। इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको करना है। आपको अगर और भी कोई चीज तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो मैं क्या किया, इसको इस हिसाब से काट दिया। तो दोस्तों अब हम आपको कटिंग करके बता देना। अब इसके आगे आपको बैक काटना बताएंगे, फिर आस्तीन काटना बताएंगे, शोल्डर कैसे काटना, वो सब चीज। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो स्किप मत करें, बहुत ध्यान से। अगर आपको कोई दिक्कत है, चीजें समझ में नहीं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये हो गया। अब यहाँ से ये इसको मैं ऐसे करके, ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम काटेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस कपड़े को ऐसे उठाएंगे, ये हमारा फ्रंट कट गया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको, ये कपड़े को ऐसे लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया। ठीक है, अब इस फोल्ड के हिसाब से ऐसे करके कपड़े को रखेंगे। अब इस कपड़े को कैसे रखते हैं, मतलब इसको ये जो हमारा ये है ना पट्टी, इससे 1.25 इंच हम इसको ऐसे बाहर लेंगे। ठीक है, 1.25 इंच बाहर लेने के लेते क्यों, क्योंकि ये हमारा जब कास्ट एक बटन टेक बनता है ना, ये आप मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी कोई शर्ट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। ये हम 1.25 इंच का हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमने 1.25 इंच का एक निशान यहाँ पे लगाया, एक 1.25 इंच का हमने यहाँ पे लगाया। इस हिसाब से हम
बैक से फ्रंट को बाहर रखते हैं। हमने पौने इंच का निशान लगाया और यहाँ से हमने ऐसे करके रख दिया, ठीक है। अब बैक कटिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज बराबर है तो इसको हम यहाँ से ऐसे, ये देखो ये मैंने रख दिया, ठीक है। ये देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको ऐसे कटिंग कर देता हूँ। आपको ये चीज में बहुत ध्यान देना है। अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको बैक कटिंग करना नहीं आएगा। बैक के बाद शोल्डर को मैं आपको कटिंग करने बताने वाला हूँ कि शोल्डर का क्या कैसे रहेगा। यहाँ से ऐसे ये हमने काट दिया। बैक कटिंग करना एकदम आसान है। और इसके बाद यहाँ से मैं ठीक है, ये हमारा बैक कट चुका है। अब इसके बाद हम आपको तीरा कटिंग करना बताएंगे। तीरा कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहां से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये फोल्ड करने के बाद आप ये पट्टी से एक ऐसे निशान ये लगाएंगे, ठीक है। ये हमने एक निशान ये लगा दिए, ठीक है। इसके बाद यहां से आप 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे, ठीक है। और 1 इंच हमारा सिलाई के नीचे का एक मार्जिन हो गया, ठीक है। ये आप इतने निशान लगाएं, ठीक है। यहां से इसको एक निशान ये लगा दें, ठीक है। एक निशान आप यहां से ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको गला मारना है। गला हमने कितना खींचा था, 3 इंच, मतलब 15 का 3 भाग, 5 भाग। ये मतलब यहाँ से एक निशान हमने ये लगाया। इसके बाद हमारा शोल्डर कितना था, 17। तो 17 का आधा कितना होता है, 8.5। 8.5 पे हमने एक निशान ये लगाया। इसके बाद आधा इंच हमारी मार्जिन होगी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे खिंचा देंगे, ठीक है। ये हमने ये खिंचाया। इसके बाद हमने ये निशान लगाया और इसके बाद यहाँ से हम ऐसे ये गला का मार्किंग कर दिया। हमारा शोल्डर कट गया और मैं शोल्डर को काट देता हूँ, आपको नाप की भी बता देता हूँ पूरा कैसे क्या रहेगा पूरी चीजें। ये हमने शोल्डर कटिंग कर दिया है, ये देखो। इसके बाद मैं आपको इसमें रख के बता देता हूँ कि ये हमने ऐसा करा। अब इसके बाद हम 1.25 इंच इसको ऐसे यहाँ से ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान और आपको लगाएंगे, देखिए। यहाँ से हमने ये लगाया, ठीक है। इस फोर शोल्डर को यहाँ से ऐसे करके आप ये निशान टू निशान रख दीजिए, ठीक है। ये हमने रखा और इसको ऐसे करके आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपने फोल्ड करा, इसको 1.25 इंच यहाँ से आपने रखा। अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। ये हमने मिलाया। ये देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट है। इसको थोड़ा जो आपको बढ़ रहा है इसको आप ऐसे एक दब है, इसको ऐसे आप छाड़ सकते हैं। ये देखो ये हमने ये चीज ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना। अगर आपने ये बराबर कटिंग नहीं करा, बराबर मेजरमेंट नहीं रखा तो आप ये चीज बराबर बैठेगी नहीं। देखो मैंने कटिंग करा, ये एकदम बराबर बैठ गई। अगर आपने छोटा भी जरा भी इधर उधर कर दिया तो फिर ये चीज यहाँ पे रिंकल आती है। जो रिंकल आपकी आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कहीं कटिंग में सही नहीं हुआ तो फिर आप कितना भी कोशिश कर ले रिंकल, अगर ये रिंकल आपका सही नहीं हुआ तो फिर ये चीज आप कैसे प्रेस से बैठा है, किसी भी चीज से बैठा है, फिर सही होने वाला नहीं है। तो आप फ्रंट कैसे काटना है, बैक कैसे काटना है, तीरा कैसे काटना है, मतलब मैंने आपको सब चीज बता दिया है कि इसको कटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले आस्तीन कटिंग करने, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप जरा भी मत करें। तो हमारा ये आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आपको ऐसे ही कपड़ा लेना है, कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने कपड़ा लिया,
कपड़े को डबल फोल्ड कर दिए, ये देखो एक फोल्ड ये किया, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके एक फोल्ड करेंगे, ये लीजिए। ये फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये हमने वन वन टू थ्री, चार फोल्ड में कपड़ा लेंगे। चार फोल्ड में कपड़ा लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक निशान हम यहाँ से ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है, 23 इंच। तो हम यहाँ से 23 इंच पे एक निशान लगाएंगे, मतलब हम 22 इंच कट मारेंगे। हमारा ढाई ढाई इंच का, मतलब 2 इंच का हमारा कफ रहेगा, मतलब 2.5 इंच का भी रख सकते हैं, 2 इंच का। तो हमारी 24 साढ़े 24 इंच के मतलब 23 साढ़े 23 इंच की आस्तीन कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक निशान और लगाएंगे, देखो यहाँ से ऐसे करके एक निशान, ये हमारा आस्तीन का लंबाई होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम कफ का मारते हैं। कफ हमारा कितना है, 9.5 इंच। तो 4 इंच 2 सूत, मतलब 5 इंच में 2 सूत कम, और 1 इंच एक सूत ले लेंगे, क्योंकि हमारे प्लेट उलेट में सब हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारे लोग इसमें परेशान इसमें ये रहते हैं कि हमको ये डाउन कितना करना, आर्मोल कितना गिरा है। बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं, जो बात हकीकत सबको पता नहीं रहता है ये चीज। तो हम आपको बताएंगे कि आपको डाउन कितना करना है, और आप जो आर्मोल मतलब किस हिसाब से कटिंग करेंगे कि आपका आर्मोल जो फ्रंट है ना, यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठे, आपका छोटा बड़ा ना पड़े। तो उसको उसके लिए आपको क्या करते थे, एक फार्मूला लगता है यहाँ पे। चेस्ट का हम चौथाई भाग काटते हैं। चेस्ट का हमारा चौथाई भाग कितना है, 38 का 4 भाग करेंगे 9.5। तो 9.5 पे एक यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ये कितना डाउन करना है, तो आपको यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है। हमने 4 इंच पे लगाया, और यहाँ पे एक 4 इंच पे निशान लगाया, ये हमने निशान लगा दिए, ठीक है। ये इस वजह से लगाया, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी फिर आस्तीन एकदम परफेक्ट फिटिंग की बैठने वाली नहीं है। फिर आपका, मैं आपको बता दिए, फिटिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ से आप 2 इंच ये लीजिए, और इसको यहाँ से ऐसे करके एक निशान ये लगा दिए, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे, ये आप मार्का कर दिया। मार्का करने के बाद इसको यहाँ से आप एक निशान ये लगा दीजिए, ठीक है। यह हमारी आस्तीन की मार्का हो गई। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बिंदास जाके कमेंट बॉक्स हमारे बता सकते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। मैं आपको ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कोई समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में जाए, आप बताएं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें हमको आती है और इसको हम कटिंग करें, जो भी हमको चीजें आती है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक है। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो। अब इसके बाद हमारा ये दोनों, अब हमको फ्रंट काटना है। फ्रंट काटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको डाउन कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको फ्रंट काट के भी बता देता हूँ। यहाँ से ऐसे करके लेना है पल्ले, और इसको यहाँ से ऐसे करके, ये हमारा फ्रंट हो गया। तो चटका लगा देते, ये हमारा 20 सेंटर का झटका होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बैक का चौक काट देंगे। बैक का कितना चौक काटते हैं हम, 5.5 इंच, ठीक है। ये हमने 5.5 इंच में एक निशान लगाया, और यहाँ से आप इतना, ये देखो, इसका जो है ना, इसका तिहाई भाग पे यहाँ पे आप खोलते हैं, जो रहेगा ना, इसके तिहाई भाग से आप चाक खोल सकते हैं। तो आप आस्तीन ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कटिंग कर दी है, ठीक है। ये हमारा आर्मोल 9.5 इंच, इसकी हाइट कितनी हो गई, 4 इंच हो गई, ठीक है। हमारी आस्तीन की लेंथ कितनी है, 23 इंच। तो आप इसके हिसाब से ऐसे करके आस्तीन कट, मैंने आपको सब चीज बता दी, फ्रंट बैक बताया,
बैक कटिंग करना बता दिया, फ्रंट कटिंग करना बता दिया, तीरा कटिंग करना बता दिए। हाँ, मैंने सब चीज़ आपको समझा दी है। अगर आपको वाकई में कोई चीज़ समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बिंदास पूछ सकते हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम आपको बिंदास समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं।